का ममता बनर्जी पर वार। ये बड़ी खबर, रामनवमी से पहले जगह जगह दंगा कराया जा रहा है। बंगाल जैसी खराब पुलिस देश में नहीं है। हिंदुओं को अपने तरीके से पूजा करने का अधिकार है। और देखिए, ये बड़ा और गंभीर आरोप जो है वो दिलीप घोष की तरफ से लगाया गया है। बीजेपी नेता है दिलीप घोष, और उनकी तरफ से ये कहा गया कि देखिए, ममता बनर्जी जो है वो सही तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो है कायम रखने में कामयाब नहीं हो पा रही है। और ऐसे में हम बार बार बोलते हैं, बंगाल में कोई भी प्रोग्राम करता है, पॉलिटिकल हो चाहे धार्मिक हो, कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है। यहाँ की सरकार पुलिस परमिशन नहीं देता है। इसलिए रामनवमी के जो प्रोग्राम है, पूजा है, शोभा यात्रा है, वो हिंदू समाज अपना ट्रेडिशन के अनुसार करेगा। पुलिस का जिम्मेदारी उसमें और शांतिपूर्वक अनुष्ठान उसको देखना, व्यवधान नहीं डालना है। पुलिस जानबूझकर गड़बड़ करता है और आगे कोर्ट में जाता है कि बोले देखो वहाँ तो गड़बड़ हुआ था, नहीं मिलना चाहिए। अच्छा है, न्यायाधीश ने बोला है कि अगर दुर्गा पूजा में कभी गड़बड़ हो जाए, अगले बार से पूजा बंद हो जाएगा। ऐसा निकम्मा पुलिस देश में कहीं नहीं है। अभी पूजा हमारा रामनवमी में जुलूस नहीं निकले, इसीलिए जगह जगह दंगा फसाद कराया जा रहा है और उसी को बहाना लेके पुलिस रोकने का प्रयास कर रहा है। हिंदू समाज का अधिकार है अपने ढंग से पूजा अनुष्ठान मनाने का, उसी अनुसार मनाएगा। पुलिस का शांति रक्षा करना है वो करेगा। तो देखिए, लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से बिहार टू बंगाल रामनवमी पर बवाल मचा हुआ है। जी हां, रामनवमी को लेकर के देखिए कोलकाता के दुकानदारों का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। पुलिस प्रशासन बोले कि साइड में होकर रखिएगा, 6 तारीख को साइड में रखिएगा। जुलूस नहीं बंद करने का बोल के गए हैं कि आप साइड में रखिएगा। जुलूस के समय में साइड में रखिए। वो झंडे के लिए दुकान बंद करने के लिए बोले हैं कि 6 तारीख को आप लोग साइड में रखिएगा। दुकान बंद करने के लिए भी बोले हैं कि यहाँ खाली करके रखिएगा। हाँ, अब क्यों प्रशासन बोले, अब कैसे हम लोग बोले? वो तो बोले हैं पर खाली करने के लिए नहीं होगा का है। ये तो पूजा पाठ की चीज है, इसमें कोई औड़ंगा क्यों डालेगा? हम लोग का पूजा पाठ है, रामनवमी है। आज नहीं रामनवमी के लिए हो रहा है, क्या चीज़ के लिए हम लोग को भी कुछ तो मालूम नहीं है। प्रशासन आके कल बोल के गया कि सब खोल देना होगा, साफ कर देना होगा, इसलिए हम लोग खोल रहे हैं। या तो नुकसान भी तो होगा, नुकसान तो हो रहा है। एक दिन का दुकानदारी नुकसान होगा, फिर खोलने वोलने का झमेला बहुत नुकसान है। हम लोग उम्रदार आदमी है, हम लोग कैसे होता नहीं है ये सब चीज़। लग तो रहा रामनवमी के लिए हो रहा है, इसका छोटा तो कोई बात नहीं। तो वहीं देखिए, रामनवमी पर कल देश भर में जुलूस निकलेंगे। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड और बंगाल में अलर्ट है। और इसी के साथ यूपी के 42 जिलों में सुरक्षा व्यवस्था सख्त। तो आपको बता दें, देखिए, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, बंगाल, ये सभी जगह हाई अलर्ट पर है। पुलिस प्रशासन सख्त है और इसी के साथ यूपी के 42 जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है और चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। सबके बीच में रामनवमी है कल, और ऐसे में देखिए कि जुलूस निकलेंगे और देश भर में ये जुलूस निकलेंगे। और इसी के साथ देखिए, प्रशासन की तरफ से जो साइड में दुकानदार होते हैं उनको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपनी दुकानों को हटा लें या फिर अन्यथा आप एक साइड में, एक कॉर्नर में जाकर जो है अपनी दुकान को खुली रखें। और ऐसे में जब सवाल पूछा गया कि ऐसा क्यों निर्देश दिया गया, तो उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा है कि देखिए, हमें नहीं पता है कि रामनवमी को लेकर के है या अन्य चीजों को लेकर के, लेकिन प्रशासन ने कहा है कि हाई अलर्ट पर है, चीजें सामान्य रहे, कोई अप्रिय घटना ना हो। ऐसे में ये आदेश हमें दिया गया है, हमें यहाँ से अपनी फिलहाल के लिए यानी कि एक दिन के लिए दुकानदारी को हटानी पड़ेगी, यानी कि हम दुकान यहाँ पर खुले नहीं रख सकते हैं। तो रामनवमी कल, और ऐसे में देखिए देश भर में जुलूस निकाले जाएंगे। उससे पहले हाई अलर्ट पे पूरा देश है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, ये सब जगह की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर देखिए हाई अलर्ट पर है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्त मुस्तैद। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं अपने संवाददाताओं का। हमारे साथ अखंड प्रताप शाही जो है वो लखनऊ से जुड़ चुके हैं, पंकज राय दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वहीं मुक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है, मध्य प्रदेश की स्टेट हेड है। और सबसे पहले यहाँ पर अखंड हम आपका रुख करते हैं, क्योंकि देखिए 42 जिलों की अगर हम बात कर ले, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कहीं पर लगता है कि कुछ चीजें हो सकती हैं, अनहोनी घटना हो सकती है, तो उत्तर प्रदेश जो है वो उसके मुहाने पर रहता है।
फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद की गई है? देखिए, कुछ दिन पहले ही पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग की थी और तमाम जिलों के एसपी और डीएम और तमाम जो आला अधिकारी हैं उन सभी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी। शासन के लोग उसमें बैठे हुए थे, डीजीपी थे और तमाम लोगों को उन्होंने निर्देश दिया था कि त्योहारों के मद्देनजर खासतौर पे ईद और रमजान और चैत्र नवरात्रि रामनवमी इनको लेकर जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो कड़े कर लिए जाए। तमाम जो पीस कमेटीज हैं उनके साथ बातचीत की जाए। सुरक्षा के लिए जितने भी लेयर की जरूरत है वो सारे लेयर की सुरक्षा पहले से तैयार कर ली जाए। जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पे खासतौर पर निगरानी रखी जाए। सीसीटीवी मजबूत उनको प्रॉपर तरीके से मरम्मत उनकी करा ली जाए। अगर वो एक्टिव नहीं है तो एक्टिव करा लिया जाए। इसके अलावा ड्रोन से भी निगरानी रखी जाए अगर जुलूस वगैरह निकलते हैं तो ऐसे में जो